फ़ोन उठाओ और चलो घूमने। ये अच्छा है ऑनलाइन वॉकिंग का आइडिया आप लोगों का। मैं वॉक कर रही हूँ और आप सभी मेरे साथ ऑनलाइन वॉकिंग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हम रोज़ अभिलाषा आपके साथ वॉक करते हैं, लेकिन हमारा वेट तो कम नहीं हो रहा है। क्या करूँ? सेम हियर यार, मैं भी रोज़ वॉक करती हूँ, वज़न तो कम हो ही नहीं रहा है। क्या करें? लेकिन कोई बात नहीं, वज़न कम हो या ना हो, लेकिन खुली हवा, ताज़ी हवा, ठंडक और सुबह का जो वातावरण है वो हमें एनर्जी तो देता ही है, दिन भर के लिए तरोताज़ा कर देता है। सबसे पहले जैसे हम घर से निकले तो मुलाकात हुई इस कपल से, ये लोग भी वॉक के लिए जा रहे हैं। इन्होंने मुझे पहचाना रास्ते में कि अरे हम आपके वीडियोस देखते हैं आप यूट्यूब में। तो फिर हमारी मुलाकात हुई और फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और जो कल फूल तोड़ रही थी बेलपत्री में जल दे रही हैं। देखो जो जो हरियाली रहती है ग्रीनरी पौधों में, थोड़ा थोड़ा सा भी पानी मिलता जाता है ना। अब वो एक कलश लेके जा रही हैं, मंदिर जा रही थी शिव जी के, थोड़ा सा बेलपत्र में दे दिया पानी, थोड़ा सा और आगे किसी दूसरे पेड़ में, ऐसे थोड़ा थोड़ा, और कोई दूसरे लोग आए उन्होंने थोड़ा दिया। ऐसे पेड़ जो है इस तेज़ गर्मी में सलामत हैं। और ये फूल तोड़ रही हैं देखो पूजा के लिए। सुबह के समय में ज़्यादातर इस लेन से जो मैं निकलती हूँ पार्क के लिए, ज़्यादातर जैसे चांदनी के फूल हैं या चाफ़ा है, बेलपत्री है, पूजा भी करते हैं लोग, दिया बत्ती भी करते हैं बेलपत्री के लिए और जल भी चढ़ाते हैं। प्लस जो उनके घर में शिवलिंग है पूजा करनी है उसके लिए 1-2 बेलपत्री भी उन्हें चाहिए, तो वो भी होता है। अब हम चल रहे हैं पार्क के बहुत नज़दीक और यहाँ पर भी देखो मोगरे के फूल, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना मोगरे का हो या फिर वो और कौन सा एक होता है बहुत खुशबूदार फूल होता है सफ़ेद रंग का, रजनीगंधा। मतलब 2-4 भी लग जाए ना पूरा आंगन महक जाता है खुशबूदार। हमने अपने पाचोरा में रेलवे क्वार्टर में लगाया हुआ था। सुबह सुबह ऐसे बाहर निकलो तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी, हवा जब चले तब तो महक जाता था पूरा लॉन। बस अब हम आ चुके हैं पार्क में। आज बाइक कम है, पता है क्यों? आज हम थोड़ा जल्दी निकले हैं, वही 5:30 तक जो हम बोल रहे थे। आज हस्बैंड को ड्यूटी के लिए जल्दी निकलना है तो हम वॉक के लिए भी आए हैं, फिर इसके बाद घर जाके मुझे नाश्ता भी बनाना है, सब तैयारी करनी है। तो सोचा चलो जल्दी जल्दी आज किया जाए। और आज यहाँ पर बाइक कम है, मतलब लोग अभी अंदर बाइक वाले धीरे धीरे आएंगे, बाइकर्स। हम लोग आ चुके हैं, जो बुज़ुर्ग पैदल से आते हैं हम जैसे लोग टहलते टहलते, वो लोग आ चुके हैं। और बस अब चलो शुरू करते हैं राउंड। यहाँ पर अभी देखो स्टार्ट जैसे हमने किया, यहाँ से ऐसे जाते हैं हम, फिर दूसरी साइड से आते हैं। पूरा गोल सर्कल है, बड़ा सा कैंपस है ये, तो ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जब हमारा एक राउंड हो गया ना, फिर हम जब सेकेंड राउंड के लिए शुरू हुए तब हमारे बीच लोग आए, यानी कि अभी भी लोग आ रहे हैं। 6 बजे भी कई बार लोग आते जाते रहते हैं ना। आज हैं कि हम थोड़ा जल्दी आ गए, वरना तो हम भी थोड़े लेट लतीफ़ वाले ही थे। तो बस अच्छा लगता है सुबह सुबह जल्दी निकलना। और एक राज़ की बात बताऊँ, जब आप वॉक करने लगते हैं तो आपको एक आदत सी हो जाती है। फिर अगर आप कभी एक दिन नहीं जाओ ना तो आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ छूट रहा है। इसलिए अगर आपको कभी शाम में समय मिलता है, सुबह नहीं जा पाते हैं, तो आप शाम में ही थोड़ी देर घर के आसपास भी टहल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं भी है, एक लंबी दूरी के डिस्टेंस में, जैसे घर के पास जो लेन होती है कॉलोनी में अपना स्टार्ट टू एंड, वहाँ तक भी 2-3 राउंड मार लिया तो बहुत होता है। लेकिन हाँ, पहले देखो मैं भी नहीं निकलती थी, अब ज्ञान दे रही हूँ। मतलब पहले मैं भी कौन सा वॉक के लिए आती थी, इतने बहाने ढूंढ लेते थे ना हम लोग, कहीं ये काम है, कहीं वो काम है, ये टिफ़िन, ये स्कूल। लेकिन जब निकलने लगे तो सब मैनेज हो जाता। देखो अभी वॉक करके जाएंगे तब भी तो बन ही जाएगा ना नाश्ता, और नाश्ता है तो टिफ़िन है। हाँ, स्कूल वाले बच्चों का थोड़ा मसला रहता है, उनका रोज़ 7 बजे शार्प टाइम पे बना के देना होता है टिफ़िन वगैरह। और ज़रा सा भी देर हो जाए तो पता चला कभी ऑटो अंकल गए, फिर कभी छोड़ने जाना है बच्चों को, तो थोड़ी दिक्कत होती है। और फिर जब हमने राउंड कर लिए फिर हम अंदर झूले के लिए आए हैं, और झूले में बहुत मज़ा आता है। पता है क्यों? हवा ठंडी ठंडी हवा भी झूले में बैठने से मिलती है तो और मज़ा आता है। और अंदर आज देखो काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जल्दी आए और जल्दी निकलें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो बस अब जल्दी घर पहुंचना है। अब जब हम घर जाने के लिए पार्क से निकल रहे हैं ना, अब हमें बच्चे दिख रहे हैं स्कूल जाने के लिए, जो साइकिल से जा रहे हैं, बढ़िया साइकिल से मज़े से एंजॉय करते जा रहे हैं। कुछ पापा के साथ पीछे, कुछ मम्मी के साथ पीछे बैठ कर के बच्चे। ये टाइमिंग बच्चों के स्कूल जाने की है। इसका मतलब जो मम्मियों को टिफ़िन बनाना है वो घर से नहीं निकल पाती हैं,
है ना। मुझे टिफ़िन नहीं बनाना था शुभम का, इसीलिए तो अब हम लौट रहे हैं। तो ये दिक्कत तो है खैर, जिन बच्चों को टिफ़िन वाला है टाइमिंग। और बस बच्चे साइकिल से खूब इंजॉय करते हैं, हमने देखा मज़े से बच्चे साइकिल से जाते हैं। ये देखो लाइन लगी पड़ी है, जितनी देर हम घर तक जा रहे हैं ना पार्क से, पूरे रास्ते पे। और जो बच्चे ऑटो से जाते हैं तो उनके ऑटो वाले अंकल बिल्कुल गेट पर आए कि बच्चे रेडी, पहले से ही गेट पे खड़े रहते हैं, बाय बाय, बस बच्चे चले गए। तो ये जो सीन है ना बच्चों वाला, ये भी बहुत ही प्यारा है। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, ये वाला दौर निकल चुका है, लेकिन देख के सब आँखों के सामने सा रहता है। मैं बच्चों को पहले जब रहते थे हम पाचोरा तो स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर जब यहाँ पे हैं तो पोद्दार में शुभम था तो कितनी बार मैं सुबह छोड़ने या फिर दोपहर में लेने जाती थी। फिर जब केवी में गए हैं शुभम, तब फिर जाना शुरू कर दिया उसने खुद से। अब हम घर आ चुके हैं और ये देखो कितना तेज़ उजाला किचन में, सूरज जी बिल्कुल किचन में पधार चुके हैं। अब सबसे पहले नहाने धोने के बाद देखो यहाँ पर किचन का काम जल्दी जल्दी शुरू करना था। छोले तो मैंने बॉईल करने रखे ही थे। सबसे पहले मैं बना रही हूँ आम पन्ना मैंगो जूस अपने लिए। ये प्यूरी मैंने बना के रखी है आम पन्ना की। कुकर में गुड़, कच्ची कैरी, सौंफ और इलायची पाउडर सब डाल करके ब्लेंड करके एकदम थिक प्यूरी बना ली है। और जैसे ही इसको ब्लेंडर जार में डालो, ठंडा पानी या नॉर्मल पानी के साथ ब्लेंड कर लिया और आइस क्यूब्स डाल करके इसको एंजॉय करो। तो इन दिनों पार्क से आने के बाद या वॉक के बाद हम कहीं भी जाएं कॉलोनी में या पार्क में, फिर हम मुझे आके जूस वूस बनाने का काम नहीं रह गया है। अब सीधा बन जाता है आम पन्ना। और ये सुबह आम पन्ना पिया, इसके बाद चलो काम करते हैं। दशहरी आम है, इनको मैं पानी में डाल करके अभी रखा सुबह मैंने। और इससे हम बनाएंगे आमरस, क्योंकि आमरस पूरी का कॉम्बिनेशन। कल बना था श्रीखंड, तो श्रीखंड पूरी खाई जाती हैं, श्रीखंड थोड़ा रखा हुआ है कल का, और आम आए हैं तो इसके बनाएंगे आमरस। तो आमरस के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन है। और बना रही हूँ मैं आज छोले की सब्ज़ी, आलू छोले, तो इसलिए ऐसा मेन्यू रखा गया है। जल्दी से बनाएंगे ये आमरस, जिसके लिए मैंने 3 ले लिए हैं आम। और इनका छिलका निकाल करके जो पल्प है वो पूरा निकाल लेंगे, और गुठली इसकी एकदम पतली सी रहती है तो इसे हटा देंगे। और आमरस ना बहुत सारे आम की वैरायटी होती है, हर तरीके के आम से अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही आम चाहिए। गुठली हटा दिया। ये बहुत मीठा भी रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। दशहरे का कलर तो सुंदर आता ही है, सबसे सुंदर एकदम डार्क सा कलर आता है। इसमें डालेंगे चीनी, और इसमें साथ में जाएगा थोड़ा सा दूध, क्योंकि ना बहुत गाढ़ा सा भी ना रहे और बहुत पतला भी ना रहे। मैंगो मिल्क शेक में हम लोग दूध ज़्यादा डालते हैं, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे, कि जो जैसे 3 आम है तो थोड़ा सा दूध डाल दिया कि अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। चीनी तो मैंगो के साथ घुलनी ही है ब्लेंडर जार में, प्लस दूध के साथ पूरा अच्छे से मिक्स हो करके ये आमरस मीडियम थिक रहता है। इसे ना ऐसे कटोरी में लेके पीने में भी अच्छा लगता है। जो मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं हम लोग वो ग्लास में पीते हैं, ऐसे ड्रिंक है ना, पतला एज अ ड्रिंक। और जो दूध रखा है डब्बा, वो लंबा डब्बा, अगर मैंगो शेक बनता तो पूरा ही दूध लग जाता, लेकिन ये बनेगा थिक वाला। तो ये आमरस है। आमरस पूरी कितने लोगों को पसंद है। आमरस पापड़ भी खाते हैं, पोंगे के साथ भी अच्छा लगता है। कुरडिया बनती है ना महाराष्ट्र में, वो जो मैं दिखा रही थी एक दिन की बना रहे हैं एक लेडीज़, वो इसके साथ अक्सर बनता है ये कुरडिया, पापड़, आमरस, पूरी, ऐसी कोई फेस्टिवल थाली बनानी है तो। और मैंने सबसे पहले तो सुबह क्या किया, आधा कप भीगे हुए छोले, इसमें 1 आलू छील करके उसके पीसेस कट करके छोले और आलू बॉईल करने रख दिया था। जब तक फिर सब काम सुबह होते गए, यहाँ पर 2-3 विसिल आ चुकी थी, आलू भी बॉईल हो गया है और छोले भी बॉईल हो गए हैं। इसके लिए हम तैयारी कर लेंगे तो बहुत बेसिक सा आइटम चाहिए, जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर और हरे धनिया की डंठल को यूज़ कर रही हूँ मैं। और धनिया पत्ता मैंने काट के साइड में ले लिया है। तो ये मैंने 1.5 प्याज करीब, 1 और आधी, पहले 1 लो तो कम लगती हैं, 2 लो तो ज़्यादा प्याज लगने लग जाती हैं, क्योंकि क्वांटिटी कम ही है छोले की। और ये कोई छोले मसाले टाइप छोले नहीं होंगे, ये जैसे आलू छोले की सब्ज़ी है ये छोले की। तो इसलिए इसमें कोई खड़े मसाले बॉईल करते वक्त नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाला था और पानी, आलू छोले बॉईल करते वक्त। और अभी यहाँ पर ये 1.5 प्याज ले ली और 1 टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरे धनिया की डंठल, इन सभी को हम ब्लेंडर जार में डाल करके एक साथ ही पूरा पीस लेंगे। ये बहुत झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है, जल्दी है, और लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
वो मसाले छोले से एकदम डिफरेंट होती है। छोले की सब्ज़ी है ये, आलू छोले जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है। एक्चुअली आज कोई सब्ज़ी नहीं थी कि क्या बनाएंगे। हमने सुबह ली है अभी सब्ज़ी, लेकिन भिंडी तो रही लेके आए हैं, पर ये पहले से ही इंतज़ाम कर लिया था, क्योंकि कई बार होता है ना कि जब तक कुछ सामने ना हो उससे पहले तो कुछ प्लान करना पड़ता है ना। तो घर में अभी आज कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने सोच लिया था कि आज छोले पूरी बनाएंगे, तो इसलिए उसका इंतज़ाम था। पर इसीलिए आज सब्ज़ी ले ली कि कल के काम आएंगी ना, इसलिए एक एडवांस पे होनी चाहिए। कोई भरोसा नहीं रहता, कभी हम जा पाएँ ना जा पाएँ या किसी वजह से ना आ पाए। तो आज हमने लिया है तोरई और भिंडी, लेकिन वो अभी बाद में कल का इस्तेमाल होगा। अभी पैन में तेल गरम किया है, जीरे डाले हैं, तेज पत्ता डाला है और इसमें चुटकी भर हींग डाली है, लाल सूखी मिर्ची डाली है और इसके साथ ही हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। वैसे हरी मिर्ची हमने पीसी है उसमें, लेकिन वो ज़्यादा तीखी नहीं थी। और फिर हम ये मसाला के साथ में ही डाल देंगे प्याज वाला पेस्ट, और इन सबको धीमी आंच में इतना अच्छा भूनेंगे कि एकदम ड्राई सा हो जाए ये मसाला। वैसे चाहो तो प्याज अदरक लहसुन पहले भूनो फिर टमाटर डालो, वैसा तो करते ही हम लोग हमेशा कभी, और जल्दी जल्दी भी होती है ना, तब भी इन सब्जियों में स्वाद होता है। यहाँ तक कि छोले आलू प्याज टमाटर सब काट के डाल दो कुकर में, सब इकट्ठे बॉयल हो जाएं, फिर आप सिर्फ एक तड़का लगा दो, उसका अपना एक अलग ही मज़ा है। मतलब कुछ जल्दी करने वाले काम भी कई बार स्वाद देते हैं और टेस्ट चेंज करते हैं। यहाँ पर अच्छे से मसाला ड्राई हो चुका था, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था और थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि मैं हमेशा डालती हूँ किसी भी मसाले वाली ग्रेवी में, और उसमें घी डाल दो। अब घी और कसूरी मेथी डाल करके मिक्स करते हुए इसको धीमी आंच में ही पूरा अच्छे से उसको पूरा मसाला भून लिया है। मसाला एकदम ही अच्छा ड्राई हो चुका है और बिल्कुल अब इसमें डाल दिए हैं उबले हुए छोले और ये एक आलू। आलू बहुत छोटा सा चुन रही थी, लेकिन वो 3 आलू घर में जो रखे थे वो सारे बड़े बड़े थे, तो इसलिए वो ज़्यादा पीस दिख रहे हैं, पर मैंने लिया एक ही आलू था। और हाफ कप ये छोले थे भीगे हुए। अब ये छोले और आलू मिक्स कर दिए हैं और बस इस मसाले के साथ में इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। लास्ट में इसमें डाला है गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, मैंने खड़े मसाले कुछ भी नहीं डाले थे इसमें, जैसा कि मैं पहले बोल रही हूँ। ये एक छोले की सब्ज़ी जैसी बनती है। ये वाले छोले गरम गरम, जैसे अभी ये रस्सेदार छोले आलू हैं, ये ना पापड़ी के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। छोले पापड़ी एक बार बनाई थी मैंने और रेसिपी शेयर की थी, इतना मज़ा आया था ना गरम गरम छोले पापड़ी खा के, कि वो अभी भी मुझे याद है वो स्वाद। अब लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और इसको मिक्स कर देंगे धनिया पत्ता डाल के, तो ये आलू छोले पूरी के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं। कई बार आप ट्रेन में जाओ ना, स्टेशन में जो खाना मिलता है उसमें ये आलू छोले लाते हैं, उबले हुए आलू तो खैर इंटरनेशनल मतलब हर सब्ज़ी में डला ही रहता है बाहर के खानों में। तो ये छोले पूरी आलू पूरी ऐसे बहुत अच्छा लगता है गरम गरम। ये मैंने अब ट्रांसफ़र कर लिया हांडी में, और चलो आमरस बना के फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और ये छोले रेडी हो चुके हैं। अब पूरी एक ये जो आज का हमारा मेन्यू है, इसमें मेन हीरो आइटम है पूरी। हीरो कहे कि हीरोइन, वैसे पूरी तो हीरोइन होनी चाहिए। आमरस हीरो हुए, उनके साथ आमरस के साथ पूरी चलेंगी, और श्रीखंड के साथ पूरी चलेंगी, और छोले के साथ पूरी चलेंगी, यानी कि पूरी हीरोइन है और इनके बिना तो फिल्म अधूरी है। अब कढ़ाई रखी है हमने और इसमें तेल डाल के गरम करेंगे। आटा मैंने थोड़ा सख्त रखा है क्योंकि हम पूरी बनाने वाले हैं, तो बस ये फ्रिज से अभी निकाला है मैंने, बनाते ही फ्रिज में रख दिया था आमरस ताकि वो ठंडा हो जाए। और जब प्लेटिंग करेंगे तो अभी मैंने प्लेट निकाल के लाई हूँ ये बोल, और ये हमने आमरस के ऊपर कुछ लोग घी भी पसंद करते हैं। कल मैंने बनाया था ये श्रीखंड, जो कि बहुत 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 गज़ब का है। मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता है कि आपने घर में बनाया है इतना अच्छा, इवन मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। बाज़ार का तो कई बार अजीब सी स्मेल आ रही होती है, और ये बहुत ही बढ़िया श्रीखंड के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। कल ही से याद किया जा रहा था घर में पूरी पूरी, तो श्रीखंड पूरी भी हो जाएगी आज, तमन्ना पूरी। आमरस पूरी भी हो जाएगा और छोले पूरी भी हो जाएगा ना, पूरी से पूरी पूरी तमन्ना पूरी हो जाने वाली। और ये सैलेड है साथ में, क्योंकि छोले पूरी खाए जाएं तो प्याज अच्छी लगती है। और बस अब चलो आटे की जल्दी जल्दी से बॉल्स बना लेते हैं। तेल गरम हो ही रहा है, अभी मैंने तेल जैसे डाला था तो कढ़ाई में आंच भी तेज़ रखी थी। और सबसे पहले पापड़ तल लेती हूँ, क्योंकि कई बार पूरी तलने लग जाओ ना फिर पापड़ में भूल जाती हूँ, तो पहले ही यहाँ पर आलू के पापड़ तल लिए हैं। वैसे कई बार हम लोग साबूदाना के पापड़ भी तलते हैं,
देखा ही होगा। पूरी अगर घर में बनी तो पापड़ पहले तले जाते हैं और फिर अब ये पूरियाँ बेल करके झटपट से थाली लगा ली जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही प्लेट में सारी चीज़ें डाल रखी हैं, प्लेटिंग कर रखी है कि जैसे ही गरम गरम पूरी बनी कि प्लेट में रखा और थाली तैयार। तो सुबह जल्दी जल्दी बनाना था, आज यही टास्क था। शुभम पूरी नहीं खाएंगे, वो चपाती खाएंगे। उसको दोपहर में बनाऊंगी जब वो खाएगा। अभी उसने ये आमरस खाया, उसे आमरस पूरी पसंद है, छोले के साथ उसे रोटी पसंद है, ये है दिक्कत। तो अभी नाश्ते में वो खाएगा। ये उसके पापा के लिए लगाई है प्लेट मैंने, और वो खा के ड्यूटी के लिए गए। शुभम ने छोले और के साथ दोपहर में रोटी खानी है, तो इसलिए मैं सारा तो बनाऊंगी भी नहीं। वैसे भी पूरी हमारे जब खा रहे हैं ना तभी गरम बनाती हूँ मैं, बाकी का फिर आटा डब्बे में ढक के रख देती हूँ। तो पहले से फिक्स है कि उसको दोपहर में रोटी ही बनानी है। तो गरम गरम पूरी और आमरस शुभम का फेवरेट है और हस्बैंड को खाना ही था छोले पूरी, और श्रीखंड के साथ तो बहुत मज़ा आता है श्रीखंड पूरी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कोई गेस्ट आए ना इस सीज़न में घर पे, तो चाहे आप आमरस बनाओ या श्रीखंड बनाओ, मीठे में कुछ भी बना सकते हैं, और सब्ज़ी तो अपनी पसंद की बनाएंगे ही। और अब जो सुबह सब्जियां ली गई हैं, तोरई और भिंडी, इन्हें अब मैं धुल रही हूँ, क्योंकि ये सब धुलते धुलते टाइम लगता है, इनका कुछ यूज़ तो था नहीं आज। ये कल के लिए काम आएंगी, तो धो के पहले से रख दो, सूख जाएंगी, फिर इनको फ्रिज में रख लेंगे, फिर कल टाइम पे रहती है सब्ज़ी तो बन जाती है। इसलिए मैंने पहले से ही छोले का सोच रखा था। तो ये भिंडी भी धुल के रख ली। भिंडी एकदम ताज़ी फ्रेश है, छोटी छोटी सी। हमारे यहाँ कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके बारे में सोचना नहीं पड़ता, भाई बनाना है तो खाने वाले को खाना है। अगर कुछ ऐसा नया बना लो, अब नहीं खा रहे हैं फिर दूसरा कुछ बनाओ। अब गर्मियों में ये भी है कि ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। एक बार अभी नाश्ता हो गया, अब दोपहर में 2-3 बजे रोटियां गरम सेक लूँगी। सब्जी बनी रखी, यही छोले रखे हैं, इसी से काम हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर किचन क्लीनिंग कर ली है। और आपको पूरी के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद है मुझे ये बताना। छोले पूरी, श्रीखंड पूरी, या फिर आमरस पूरी। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पास्ता को बॉईल करके छान कर साइड में ले लिया। उसी पैन में ऑयल गरम करें, प्याज डाल करके भूनें, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें। फिर इसमें हरी मटर डालें, मिक्स करके इसको भूनें, और मटर एकदम सॉफ्ट हो जाए तो ढक करके इसको पका लें। प्याज और मटर भुनने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, रेगुलर मसालों के साथ ही टोमेटो प्यूरी और नमक डाल करके मिक्स कर लें। फिर जब अच्छे से पूरा मटर और मसाला सब पूरा भुन जाए, ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए, फिर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके मिक्स करें, और ये इसके ऊपर डालें टोमेटो केचप या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालें, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता मिक्स करें। ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।